तो फाइनली मेरी बेस्टी की शादी की व्लॉग आ ही गई। तो पूरे दिन हमने क्या करा और क्या क्या खाया, उसकी शादी में क्या क्या बना था, तो वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी पूरी विदाई तक, तो देखते रहो। तो पहले दिन ही मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी, साड़ी मैंने पहन ली थी। उसके बाद मेरी बेटी को लेके चले गए, उसको रेडी कर दिया था क्योंकि उसको नीत कौन कहते हैं हमारे में, जो मेरी फ्रेंड के साथ ही वो बैठेगी। तो मैं भी रेडी हो गई थी। तो चलो फिर हम चलते हैं, चाबी वगैरह लगाकर जिनके घर पे हम रह रहे थे। तो उनकी बेटी मेरी बेटी की फ्रेंड बन गई थी, बहुत अच्छी। तो वो हावड़ा की साइड रहते हैं, तो हम मेरी फ्रेंड की वजह से वहाँ पर आए थे। तो मैं विदाउट चश्मे में या चश्मे में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, ये भी ज़रूर बताना। तो चलो बहुत लेट हो गया था, तो फिर हमारे लिए ऑटो खड़ी हुई थी। तो चलो फिर हम चलते हैं। तो हम बैंकेट हॉल आ चुके हैं। तो ये है उसका बैंकेट हॉल जहाँ पर उसकी शादी होगी। तो चलो ये है मेरी फ्रेंड की सिस्टर। तो यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट चल रहा था, तो ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत भूख भी लग गई थी। मेरी बेटी ने तो खा लिया था, तो मैं वही पूछ रही थी उससे कि तूने खा लिया है। तो ये है वही उसकी फ्रेंड जो जिनके घर पे हम रुके हुए थे, और मेरी फ्रेंड की वहाँ पर अभी शूटिंग चल रहे थे, तो फिर वो शूट कर रहे थे। तो तब तक हम सोच रहे कि हम खा लेते हैं, फिर उसके बाद हल्दी की रस्म शुरू होगी। तो चलो फिर हम खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में बना था पूरी और आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बना था। तो फिर हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी हल्दी की रस्म भी स्टार्ट होने वाली है। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्हें भी दे दिया था, मेरे से तो खाया नहीं गया ज़्यादा। तो फिर चलो ऊपर चलते हैं, छत पर ही हल्दी की रस्म हो रही थी। तो यहाँ पर सब फ़ोटो खींचने में बिजी थे, और फिर मेरी फ्रेंड भी शूट करके आ गई थी ऊपर। तो फिर देखते रहो कि हमारे बंगालियों में कैसे रस्म होती है। तो मेरी बेटी भी उसके साथ ही है। चलो फिर आगे जाके देखते हैं। Ready, tulung makan. तो यहाँ पर मेरी बेटी को पूरे हल्दी से नहला दिया गया, लगता है पूरा उसका फेशियल कर दिया है। वो उसे एंजॉय भी बहुत कर रही थी, क्योंकि वो पहली बार ये नीत कौन बनते हैं, जो कि ब्राइड के साथ ही एक छोटी सी ब्राइड होती है वो। तो वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर सब मिलकर फ़ोटोशूट में भी बहुत एंजॉय करा, और फिर हमने फ़ोटो वगैरह ली। फाइनली फिर मेरा भी टाइम आया, तो मैंने भी फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली, और मेरे हस्बैंड के साथ थोड़े रील्स भी बना लिए, जो कि ज़बरदस्ती वाला। तो चलो फिर अब हल्दी लगाने की बारी। तो जो जहाँ से लगा, तो जैसे मर्जी हो वैसे लगाए जा रहे। फाइनली जो रिचुअल्स है वो उसे कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले तो पूरे कैमरामैनों ने अपना ही मतलब शूट करवा लिया था अपना। अब फाइनल सब हल्दी लगाकर चलो फिर नहलाने चलेंगे इसको। मैंने भी थोड़ा लगा दिया उसको। बेटी तो और कह रहे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। फिर उसे नहलाने के लिए लेके चले गए। वहाँ पर तो मैं गई नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा दूर था, तो भूख भी लग गई थी, और उससे मेरी बेटी को भी खिलाना था, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो उसके एक्सप्रेशन देखो उसके फेस के। और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला लिया, फिर एक साथ सब खाने बैठ गए थे। तो ये राइस के साथ ये वेज दाल कहते हैं इसे,
तो हम वही पहले देके गए थे। लेमन के साथ बहुत टेस्टी लग रहा था ये, और झूरी आलू भाजा कहते हैं इसे। तो चलो फिर खाना खा के हम चले जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर फिर मैंने देखा कि एक और रिचुअल्स हो रहा था, तो एक और रिचुअल मैंने मिस कर दिया। वो नानी मुख कहते हैं उसे, क्योंकि उसके मामा ने करा था उसका। ये जो धागा है, जो 5 रेयो कहते हैं, इसमें मेरी मम्मी भी थी। तो इन 5 ने ये धागा पकड़ रखा था, और सबसे वो बोलेगी कि अब मैं मतलब चेंज हो रही हूँ गर्ल से, पता नहीं ऐसा कुछ था। तो हमारे में कहते हैं कि इसे आईब्रो घोर पाल्टाची ऐसे कुछ कहते हैं। मतलब अब वो क्या अनमैरिड गर्ल से अब वो चेंज हो रही है, ऐसे कुछ कहते हैं। तो वो 5 को वही बोल रही थी बारी बारी में, और फिर वो 5 को फिर 3 बार ऊपर से नीचे वो धागा लेकर, फिर उसके बाद उसमें हल्दी लगा रखा था, और वही इसके हाथ में पहना देंगे, जो कि उसके हस्बैंड ये धागा खोलेंगे। तो उसकी दीदी कह रही थी कि ऐसा बांधेंगे ना, उसके हस्बैंड खोलने के टाइम बहुत दिक्कत आएगी उसे, तो खोल ही नहीं पाएंगे। तो ये एक मतलब एक मज़ेदार एक रस्म भी होती है, और ये सब मिलकर एक गांठ हर बारी बारी में सब एक गांठ बांधेंगे। तो ये है उसकी दीदी जो बोल रही थी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग कंटिन्यू रहेगी।